होशियारी पड़ी भारी। होशियारी में हम 16 किलोमीटर आगे चले गए। तो भाई का ही वेट कर रहा हूँ, एक बार ये लगा ले वहाँ से डुबकी, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा। इतनी गर्मी है कि ये मशीन गर्म हो जाती है और कूलर लगाया है ठंडे करने के लिए। क्या था तो वो मेन बाईपास में गया था, वो 5 किलोमीटर बाईपास में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अभी यगंती टेम्पल। कल रात को रुके थे यहाँ पे, बताना भूल गया था। तो कल हम इस होटल में रुके थे, रूम आपने देखे ही होंगे। ये है कुछ नौकलाज रेजिडेंसी करके, और यगंती टेम्पल से 7 किलोमीटर दूर है ये। टेम्पल जा रहे हैं अभी, और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे स्ट्रेट टू तिरुपति। तो चलते हैं टेम्पल। तो हम जा रहे हैं यगंती टेम्पल। तो हम बिना मैप लगाए जा रहे थे पहले, थोड़ा होशियार बन रहे थे कि सीधा सीधा ही रास्ता है, हमें तो पता ही है। होशियारी में हम 16 किलोमीटर आगे चले गए। 10 किलोमीटर का रास्ता था और अभी भी 17 किलोमीटर का बचा है। 13 किलोमीटर अब और आगे जाना है, उसके बाद लेफ्ट लेना है। होशियारी पड़ी भारी। फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों। चश्मा लाना भूल गया हूँ, हैट भी लाना भूल गया हूँ, इसलिए ये गमछा लगा रहा हूँ सर पे। और इस आदमी की गलती की वजह से हम चले गए 20 किलोमीटर आगे, और अब इसकी नस चढ़ गई है। तो इनकी नस उतारते हैं और थोड़ी देर छाया में रेस्ट करते हैं। उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। चाहे कोई नया ट्रक लाया मंदिर की तरफ। हर हर महादेव। ये है वो पानी का कुंड जो आप लोगों ने ड्रोन में देखा होगा। तो ये एक पवित्र कुंड है, बीच में नंदी है और इधर गौमुख से पानी आ रहा है। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम दर्शन करके आते हैं, और अगर मन हुआ तो मैं नहा भी सकता हूँ। ये है ऊपर जाने का रास्ता यगंती टेम्पल का। ये है यगंती टेम्पल। तो ये है यगंती टेम्पल का एंट्रेंस। भैया से पूछा, बता रहे हैं कि 10 रुपये एंट्री के लगते हैं। बाकी काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ पे, कैमरा ना ले जाए। तो यही है वो नंदी जी जिनका साइज़ अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो मंदिर से हम निकल चुके हैं, दर्शन कर लिए हमने नंदी जी के, शिव जी के, बाकी और भी भगवान थे वहाँ पे। तो इस साइज़ के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, बट ये बढ़ता ही जा रहा है साल दर साल। तो ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है। बाकी डीजे अलाउड नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया अंदर का। बाकी हम जा रहे हैं फिर से कुंड की तरफ। मंदिर के दर्शन के बाद मुझे लगा कि इतनी दूर आए हैं तो डुबकी तो लगानी चाहिए। तो भाई का ही वेट कर रहा हूँ, एक बार ये लगा ले वहाँ से डुबकी, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत ऊपर से लगा रहा है, मैं इतने ऊपर से नहीं लगाने वाला। उसके बाद हम लगाएंगे डुबकी। भाई नहीं नहा रहे हैं, भाई को थोड़ा पानी से डर लगता है, बट मैं नहा रहा हूँ। क्योंकि तिरुपति के लिए भी निकलना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज लेट हो जाएंगे। तो नहाने के बाद अब हम निकल रहे हैं स्ट्रेट टू आवर होटल, और उसके बाद निकलेंगे तिरुपति। चलते हैं। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। यगंती टेम्पल से आने के बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं अपने होटल से चेकआउट करके तिरुपति के लिए। तो 278 किलोमीटर्स का हमारा सफ़र है। अभी बज रहे हैं 3, हम पहुँचेंगे 8 बजे तक
या मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे तक। हमारे जो दो साथी हैं, हिमांशु भाई और डेविड भाई, वो लोग 11 बजे निकल चुके थे। हम खा के रेस्ट करके अब निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये अभी कोई सा तो NH 410 के आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही चल रहा है कुछ ये 20-30 किलोमीटर का ऐसे ही सिंगल गांव वाला रोड है। हाँ, है तो ये भी हाईवे, बट गांव के बीच में से जा रहा है, तो थोड़ी सी इसकी कंडीशन ज़्यादा ठीक है नहीं। बाकी उसके बाद लगेंगे हम मेन हाईवे पे। सोचा तो था कि लेफ़्ट लेके आ जाएगा हाईवे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेन हाईवे आने में। तो फिर से एक और गांव में आ गए हम, और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में हमारे आता नहीं है। ना ही यहाँ के लोगों को हिंदी आती है ना इंग्लिश, ओनली तेलुगु। तो आंध्रा के बहुत अनटच विलेज से हम निकल रहे हैं। इट्स गुड कि हम दिन में, अदरवाइज़ तो रात में तो प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ अगर इमरजेंसी भी हो जाए तो समझ भी नहीं पाएंगे, ना ये लोग ना हम इनको समझा पाएंगे। जाता है तो वो मेन बाईपास में जाता, वो 5 किलोमीटर बाईपास में जाते 5 किलोमीटर। हाँ, अणिचिपेट्टू मैदुकूर कड़पा अंगట कड़प में जाता, कड़प में मैदपुर में बाईपास में। अंता बाईपास चले फिर जैसा मैप दिखा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे नहीं आती है हिंदी भाई सब किसी को, ओनली तेलुगु। आप चलो आगे। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हमें मिला है ये हाईवे। भाई साहब, मतलब क्या बताऊँ मैं, कैसे कैसे रोडों से आए हैं, आपको तो पता ही है, आप लोग देख रहे हो। गांव वाले रोड पूरा हिला के रख दिया इस रोड ने, क्योंकि इतने बेकार रोड थे ना। कुछ गांव के रोड हमने देखे इतने सही होते हैं, बट इतने बेकार रोड आए थे। और जैसे तैसे गूगल मैप ने तो इधर उधर लगा रखा था, तो हमने जैसे तैसे पूछ पाछ किया। अब हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, अब और कम टाइम लगेगा हमें। और फाइनली अच्छा रोड आ गया है। ये आखिरी ब्रेकर जिस पे भी मैं नहीं चढ़ूँगा। तो यहाँ पे इतनी गर्मी है कि ये मशीन गर्म हो जाती है, और कूलर लगाया है ठंडे करने के लिए। वाह। तो दोस्तों हाईवे पे थोड़ा बहुत चलने के बाद आ गया है बोर्ड, तिरुपति है 186 किलोमीटर, और चेन्नई भी बचा है कुछ 800-850 किलोमीटर। और हम जाएंगे पहले तिरुपति, और फिर एक दिन के दर्शन के बाद फिर निकलेंगे चेन्नई। तो तिरुपति पहुंचते हैं, फिर बताते हैं वहाँ पे क्या सीन है, कैसे एंट्री होती है, कितना टाइम लगता है, हमारे दर्शन हो पाते नहीं हो पाते हैं, सारी बातें वहाँ पहुँच के हो जाएगी। हाईवे बढ़िया चल रहा है, धूप कम हो गई है, 5:30 बज गए हैं, और हवा बहुत तेज़ है। यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आपके कितनी तेज़ होगी। पेड़ों की हालत देखो। तो बोर्ड पे भी लिखा आ गया है कि तिरुपति 142, इधर चेन्नई वाला रोड भी यही है। तो आई थिंक अब रोड ही चेंज हो रहा है, तो NH 40 को हम कह रहे हैं टाटा बाय बाय। तो सामने कोई बहुत ही सुंदर मंदिर है, और मंदिर का नाम है श्री कोदंडा रामेस्वामी टेम्पल। बहुत ही सुंदर, वाह, सुपर। और अब ज़्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 120 से 130 किलोमीटर बचा है तिरुपति। और हमारे जो दो भाई हैं आगे, वो पहुंच गया, और उन्होंने एयरबीएनबी बुक भी कर लिया है। तो बस जाके सिर्फ सीधा चिल करना है, रेस्ट करना है। तो दोस्तों 7:30 बज चुके हैं हमें, और अंधेरा हो चुका है। अभी भी हमें लगेंगे कम से कम 2 घंटे, क्योंकि कुछ 80 किलोमीटर है, नहीं आ रहा। और ये सिंगल रूट है, आई मीन सिंगल लेन है। तो सिंगल लेन की वजह से रात में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, लाइट्स का रिफ्लेक्शन आता है, तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो 8:30 बज चुके हैं, और अभी आधा घंटा और लगेगा हमें, क्योंकि शायद 30 किलोमीटर और बचे हैं। और सिंगल रोड था, तो मैंने बोला ही था टाइम लगेगा। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है ना इस रोड पे।
रोड अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतना बेकार रोड है। तिरुपति इतनी बड़ी जगह है, चेन्नई इस रूट से होके जाते हैं, बट फिर भी डोंट नो, बट कोई ना, जैसे तैसे पहुंच गए हम तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तिरुपति, और हमारा स्टे का रास्ता है सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, और ये ट्रक की लग चुकी है, तो क्यों ना पेट्रोल भी भरा लिया जाए। रिज़र्व में ऑलमोस्ट 63 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर चेन्नई जाते वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी भराने की, तो इट्स बेटर कि अभी रिफ्यूल करा लेते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने होम स्टे। रात में देखो चेन्नई आ रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं हमारी की मंजिल, और रखते हैं सामान, द किचन, दिस हॉल, और ये कॉमन बाथरूम है। दिस इज़ कॉमन वॉशरूम और ए नाइस, दिस इज़ वन रूम। ये कहाँ गए? अच्छा सामान लेने। दिस इज़ सेकेंड रूम। चल मस्त, अब करते हैं ऑफलोड, बचा हुआ सामान लेके आते हैं नीचे से। आज का प्यार सा ब्लॉग यही करते हैं। ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल जाएंगे हम तिरुपति।